हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं डब करने जा रही हूँ टैंगल नामक एक मूवी जिसमें रैपुंजल है। रैपुंजल के बारे में तो सबने ही सुना है, वही एक फेरी टेल की प्रिंसेस। तो मूवी के स्टार्टिंग में सन से निकली हुई एक ऐसी मैजिकल ड्रॉप जो कि धरती पे आकर गिरती है और इसकी मदद से एक फ्लावर ग्रो होता है। एंड इस फ्लावर का काम होता है कि वे हर चीज़ को यंग बना देता है। और इसी फ्लावर को मदर गौथिल नामक एक बुढ़िया ने देख लिया था, जो कि वे हमेशा उसके पास जाती एंड यंग होके लौटती। ऐसे ही करके वे 100 साल जीती है। एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक कंट्री के राजा उनको एक बेबी होने वाला था। यहाँ पे मदर गौथिल फिर खुद को यंग बनाने के लिए उस फ्लावर के पास आती है एंड कुछ मैजिक करके वे यंग फिर से बन जाती है, यंग लेडी की तरह। एंड फिर उसको शोर की आवाज़ आती है एंड वे झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाती है। वो सब कुछ देखती है और उसको पता चलता है कि इस कंट्री के राजा यानी उनकी बीवी ये जूस बना के पी गई थी एंड इससे एक क्यूट सी बेबी निकलती है जिसका नाम वे रैपुंजल रखते हैं। एंड उसी रात वहाँ पे मदर गौथिल आती है एंड उस लड़की के बाल काटती है। फिर वो देखती है कि वे बूढ़ी हो रही है। फिर उसको पता चलता है जैसे ही वे बेबी के बाल काटेगी वे वैसे बूढ़ी होती जाएगी। एंड फिर वे बेबी को किडनैप करके अपने महल में लेके आती है और वे पूरी दुनिया से बहुत दूर रहती थी। वे एक टाइप की विच थी। एंड फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि रैपुंजल धीरे धीरे 16 ईयर्स की हो जाती है एंड उसको बाहर कंट्री के बारे में कुछ पता नहीं होता और वे कभी बाहर निकली नहीं होती। उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम पास्कल होता है। एंड रैपुंजल इन सारे कामों में हमेशा बिजी रहती। वे घर का काम करती, पेंटिंग करती, कैंडल्स बनाती, अपने फ्रेंड के साथ बुक्स रीडिंग करती, लाइक ऐसे ही काम करती रहती। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ चोर क्राउन को चुरा के भाग रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि रैपुंजल की मम्मा उसको नीचे से आवाज़ देती है ताकि वे उसके बाल नीचे फेंके एंड फिर मदर गौथिल ऊपर आ जाए। एंड आज रैपुंजल ने डिसाइड करके रखा था कि वे अपनी मम्मा यानी मदर गौथिल को ये बता के रहेगी कि उसको बाहर की कंट्री देखनी है। लेकिन मदर गौथिल बोलती है कि ये बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर से भरी है और तुम बाहर निकलते ही वे तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए बाहर की कंट्री तुम्हारे लिए अच्छी नहीं और वे तुम्हारे ये सारे लंबे बालों को भी काट डालेगी। तो इसलिए अच्छा है कि तुम इस टावर में ही रहो। एंड यहाँ पे ये डिस्कशन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन तीनों चोरों को जिनके पीछे सोल्जर पड़े थे। यहाँ पे एक चोर तो उन दोनों चोरों को धोखा देके वहाँ से चला जाता है जिसका नाम यूजीन होता है। फिर वे क्राउन को लेके एक रॉयल हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। लेकिन वो कैसे ना कैसे बच के रैपुंजल के टावर के पास आ जाता है एंड वे बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है ऐसे टावर को देख के। एंड तभी अचानक रैपुंजल उसको एक पैन से मार देती है। उसको लगता है कि वे अजनबी के साथ लड़ सकती है एंड वे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड डरी भी होती है कि वे अपने मम्मा को कैसे बताएगी। फिर वे उसे एक अलमारी के अंदर पैक कर देती है एंड फिर वे उस क्राउन को निकाल के अपने सर के ऊपर रखती है एंड वे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। एंड यहाँ पे पास्कल भी ये देख के बहुत खुश होता है। फिर तभी अचानक मदर गौथिल आ जाती है एंड रैपुंजल अपनी मम्मा से कहती है कि क्या वे पूरी दुनिया की सैर कर सकती है, कस वे अजनबियों के साथ अच्छी रहती है। लेकिन उसकी मम्मा उसको वहाँ से डांट के चली जाती है। फिर रैपुंजल बोलती है कि मम्मा क्या तुम मेरे लिए वही कलर्स लेके आओगी जो कि तुमने पहले लाए थे। फिर उसकी मम्मा बोलती है उसको लाने के लिए मुझे पूरे 3 दिन लगे थे, लेकिन वे एक्सेप्ट कर लेती है उन कलर को लेके जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पे वे रैपुंजल अपने बालों से एक स्ट्रेंजर यानी यूजीन को बांध देती है एंड एक चेयर पे। उसके बाद वे पूछता है कि मैं कहाँ आया हूँ एंड फिर वे बोलती है कि तुम ऐसे टाउन में आए हो जहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ। फिर वे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजनबी नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक चोर था एंड एक क्राउन लेके आया हो। तो रैपुंजल बोलती है मैं तुम्हें एक ही छत पे छोड़ूंगी अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो। फिर वे बोलता है तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकली। तो फिर वे बोलती है हाँ मैं यहाँ से आज तक बाहर नहीं निकली। एंड यूजीन उसको बाहर निकाल देता है अपने टाउन से एंड वे बहुत ही ज़्यादा खुश थी लेकिन सहमी भी थी ताकि अगर उसको मदर गौथिल ने देख लिया तो वे बहू से बहुत ज़्यादा डांटेगी। एंड ये लोग यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉयल गार्ड को
एक मदर गॉथर ने देख लिया था एंड फिर उसको शक होता है कि कहीं रैपुंजल नीचे नहीं उतर गई। फिर वे जल्दी से एक टाउन के एक सीक्रेट रास्ते से ऊपर जाती है जहाँ पे उसको यूजीन के बारे में पता चलता है एंड यहाँ पे यूजीन रैपुंजल को डराने के लिए एक ऐसी जगह पे लेके आता है जहाँ पे उसके बहुत ही ज़्यादा अगली फ्रेंड्स रहते हैं एंड यहाँ पे रैपुंजल उनसे डरती नहीं बल्कि वे उस उन सबको अपनी कहानी बताती है एंड वे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड उसको भी अपने लाइफ स्टोरी बताते हैं एंड यहाँ पे रैपुंजल उन सब की बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फ्रेंड बन चुकी थी एंड यूजिन को लगा कि वे इन सब से डरेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तभी अचानक वहाँ पे सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वे अगली पीपल उनको एक सीक्रेट टनल से जाने के लिए कहते हैं लेकिन वे सोल्जर मैक्स को लेके आते हैं एंड मैक्स उन्हें बताता है कि वे एक सीक्रेट टनल से निकले हैं एंड ये सब कुछ मदर गॉथर देख लेती है एंड वे सब लोग ऐसी बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन में पहुंच गए थे कि जहाँ पे उनके सामने सोल्जर भी था, मैक्स भी था एंड वे दो चोर भी थे जिससे यूजिन का झगड़ा हुआ था एंड यहाँ पे एक डैम जो है वो भी डैमेज हो चुका था एंड वे दोनों ऐसी टनल में जाके पहुँच जाते हैं जिसकी मदद से वे सारा टनल एक स्टोन से कवर्ड हो जाता है एंड यूजिन अपने लाइफ की स्टोरी सारी रैपुंजल को बोलता है एंड रैपुंजल भी उसको अपने सारी लाइफ की स्टोरी बताती है एंड वे बोलती है अगर मैं गाना गाऊंगी तो मेरे बाल ग्लो करते हैं एंड यूजिन बोलता है कि जल्दी से गाना गाओ। तो वे साहस लेके गाना गाती है और वे पानी में होती है। फिर वे कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकल लेते हैं एंड यहाँ पे मदर गॉथर उन दोनों चोरों को देखती है एंड बोलती है अगर तुम्हें क्राउन चाहिए तो तुम मेरी बेटी रैपुंजल को उस यूजिन से बचा के लेके आओगे। तो वे बोलते हैं कि ये मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं। तो वे सब लोग यूजिन और रैपुंजल को अलग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे उस डैम से बचते बचते यूजिन को छोटी सी चोट आ जाती है जिसको रैपुंजल अपने बालों के मैजिक से ठीक कर देती है एंड यूजिन बोलता है कि तुम्हारे बाल वाकई में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है जो कि मेरे इतनी बड़ी चोट को भी इन्होंने ये कर दिया। एंड उसके बाद अचानक से पीछे से मदर गॉथर आती है एंड रैपुंजल को कहती है अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वह तुम्हें एक ना एक दिन धोखा दे देगा तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अचानक वहाँ से मदर गॉथर चली जाती है एंड रैपुंजल को लगता है कि वह उसका वहम था एंड फिर अचानक से वहाँ पे मैक्स आ जाता है जब भी यूजिन सो रहा होता है एंड मैक्स यूजिन को वहाँ से ले जा रहा होता है कि तभी अचानक रैपुंजल उसको रोक लेती है एंड मैक्स को वहीं पे बैठने के लिए बोल देती है एंड फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप कर डालती है। फिर अचानक से रैपुंजल उसकी कंट्री में पहुंच जाती है एंड यहाँ पे उसके बाल वाकई में लंबे होते हैं। इसकी वजह से वे सबसे पहले ब्रेड बनाते हैं एंड वे वहाँ पे मेले में बहुत ही ज़्यादा मज़े करती है एंड यहाँ पे वे उस यूजिन से डिमांड करती है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे के दिन सारे लोग लैंटर्न्स उड़ाते हैं उसकी याद में। लेकिन रैपुंजल को ऐसा पता नहीं था तो वे बोलती है कि काश मैं इन सारे लैंटर्न्स को देख सकती हूँ। तो यूजिन उसको ऐसी स्पेसिफिक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे लैंटर्न्स वाकई में खूबसूरत लगते हैं और यहाँ पे वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यूजिन और वे दोनों चोर आमने सामने होते हैं जहाँ पे वे दोनों उसको पकड़ के एक नाव में बिठा देते हैं एंड उसको बेशुद्ध कर देते हैं एंड यहाँ पे रैपुंजल को लगता है कि वे उसको छोड़ के चला गया एंड फिर वे दोनों चोर बोलते हैं कि वे वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा था एंड फिर रैपुंजल अपने बालों को कैसे ना कैसे संभालते हुए वहाँ आगे आती है एंड मदर गॉथर उसको बचा लेती है उन दोनों चोरों से और रैपुंजल को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसकी वजह से उसको यूजिन से भरोसा उठ जाता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैक्स सब कुछ देख रहा होता है एंड यहाँ पे रैपुंजल बहुत ही ज़्यादा सहमी सी होती है कि तभी उसको अपने पहले वाले मेमोरीज याद आती है एंड उसको तभी पता चलता है कि वे उसी किंगडम की एक राजकुमारी थी एंड वे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड उसको पता चलता है कि वही उस मिसिंग राजकुमारी में से एक है
एंड यहाँ पे यूजिन उन दोनों चोरों को देखता है जिनसे वे पूछता है कि वे तुम लोग यहाँ कैसे आए हो। तो वे बताते हैं कि हमें मदर गॉथेल ने यहाँ पे भेज दिया है। एंड यहाँ पे रैपुंजल और मदर गॉथेल का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। और जैसे कि मैंने बोला, रैपुंजल को अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है एंड मदर गॉथेल यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि वे सारे सोल्जर्स यूजिन को वहाँ से कैद खाने में डालने रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वे अगली फ्रेंड्स आ जाते हैं यूजिन के और वे उसको बचा लेते हैं। और मैक्स भी यहाँ यूजिन और रैपुंजल को फिर से फ्रेंड्स बनाने में लग जाता है। जैसे ही यूजिन रैपुंजल के टावर पे पहुंचता है कि तभी वहाँ पे मदर गॉथेल उसको पीछे से स्वॉर्ड से उसको चोट पहुंचा देती है। एंड रैपुंजल मदर गॉथेल से कहती है कि वे रैपुंजल के बाल काट दे, लेकिन वे यूजिन को वहाँ से छोड़ दे। लेकिन यूजिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल होता है एंड फिर वे अचानक से रैपुंजल के बाल काट देता है, जिसके लिए वे मदर गॉथेल बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और उसकी मौत वहाँ पे हो जाती है। मदर गॉथेल यहाँ पे डेड हो चुकी थी, लेकिन यूजिन भी यहाँ पे डेड हो चुका था एंड रैपुंजल के बालों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे यूजिन को फिर से जिंदा कर दे। एंड यहाँ पे रैपुंजल को क्या पता था कि उसके टीयर्स भी मैजिक कर सकते हैं एंड फिर वे उसके टीयर्स यूजिन के ऊपर गिरते हैं एंड वह फिर से ज़िंदा हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजा और रानी को उनकी खोई हुई प्रिंसेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे इस मूवी का एंड होता है। कैसी लगी आपको आज की ये मूवी? अगर पसंद नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।